नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। डी ग्रुप का आपका एग्ज़ाम होगा। ऑलरेडी 9 क्लासेस छोटे छोटे टॉपिक्स पे, कोई 1 मिनट का है, कोई 2 का है, कोई 3 मिनट का है, वो आई हुई है ताकि कोई एक आधा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो रिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले टाइप की रिट होती है आपकी हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की को छोड़ना है जिसकी आपने अनलॉफुली, बिना मतलब कानून के गिरफ्तारी की है। तो इसका मतलब होता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, किसके अगेंस्ट जा सकता है? पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के, प्राइवेट इंडिविजुअल के भी जा सकता है। मैंडेबस का मतलब होता है डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू ड्यूटी, मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी को बताया जाता है कि आपका ये काम है, आप भटक गए हो काम से तो ये काम कीजिए, तो होता है मैंडेबस। ठीक है, किसको इशू हो सकता है? पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशन को, अपने से छोटी कोर्ट को, गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल को। क्वारंटो थर्ड टाइप की है, डायरेक्ट पर्सन टू वोकेट एन ऑफिस। आप किसी ये पर्सन के खिलाफ जाती है कि आप अपना ऑफिस छोड़िए जो आपने एज्यूम किया है रॉन्गफुली, तो वो होती है क्वारंटो। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग एन केस, जो अपने छोटी कोर्ट होती हैं लोअर कोर्ट, उनको रोकना कि आप इस केस पे आगे मत बढ़िए। अब तब आपकी जो बड़ी कोर्ट है वो प्रोहिबिशन की आपकी रिट का यूज़ करती है। और उसके बाद होती है सेरेटोराई। इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट रिमूव प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। इसमें हायर कोर्ट जो होती है प्रोसीडिंग को रिमूव करती है लोअर कोर्ट से और उसको ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ, उसको सामने लाने का वो ऑर्डर देती है। ओनली स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस को, जैसे नीति आयोग होगा, ऐसे ऐसे जो ऑफिस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो पब्लिक ऑफिस है उनको ये जारी होती है। तो ये रिट मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगी, कोई यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए तो आप कर पाओगे। उसके बाद नेशनल पार्क पे बनता है आपका टोटल कितने नेशनल पार्क इंडिया में, ये पूछेगा आपसे। 106 है नंबर एक बात। कितने परसेंट एरिया में हम भारत के? 1.23 एरिया को कवर करते हैं। सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क भारत का हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का। और मैक्सिमम किस स्टेट में आपके नेशनल पार्क हैं? वो होगा मध्य प्रदेश। हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर और सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका ये क्या नाम है फरुखनगर गुरुग्राम। पीटर जैक्सन को खोज का श्रेय जाता है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। 1972 में स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद गोवा में कौन सा है? मोरलम। झारखंड में बेतला। लद्दाख में एमिस। मणिपुर में केबुल लमजाओ जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मिजोरम में मुरलन फगोनपुई ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। नागालैंड में इंटांकी। उत्तर प्रदेश में दुधवा। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नामदापा। मेघालय में बलफकराम नोकराक रिज। बिहार में वाल्मीकि। सिक्किम में कंचनजंगा। हरियाणा में कालेसर सुल्तानपुर आई ऑलरेडी डिस्कस। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में। उत्तराखंड में कॉर्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजाजी वैली ऑफ फ्लावर। गुजरात में ब्लैक बक जिसका दूसरा नाम है आपका वेलावदार। गिर मेराइन गल्फ ऑफ कच्छ में है जो, और वंसड़ा। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड बिसन नेशनल पार्क राजबरी के लिए। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली जम्मू कश्मीर। डचिंगम किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड काजीनाग। कर्नाटक में अंसी बांदीपुर और बनेर घाटा कुदेरमुख नागरहोल को, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार में आपका कैम्बल बे, ग्लैथी बे, महात्मा गांधी वेंडूर भी बोलते हैं, माउंट हैरिट, रानी झांसी मेराइन, सैडल पीक। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ डायनासोर फॉसिल, पेंच, कान्हा, कूनो नेशनल पार्क। कूनो इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ इंट्रोडक्शन हुआ था। माधव, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा वन विहार। वेस्ट बंगाल में बक्सा, गोरमारा, जल्दापारा, नरोरा, ठीक है, सिंगालीला, सुंदरबन। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर वैली। तेलंगाना में कासू, ब्रह्मानंदा, रेड्डी, महावीर, हरिना, वंशथली। ठीक है, केरला में आपका अन्नामुदी 16, एर्नाकुलम, माथीकेतन 16, पंबादुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं,